हेलो गाइस, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश में राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश इसके विषय में लर्न कर रहे थे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए। देखिए, दक्षिण भारत के राजवंश में हमने पहला वीडियो देखा था जिसमें 3 राजवंशों के बारे में पढ़ा था। संगम काल पढ़ा था सबसे पहले 3 राजवंशों के बारे में, चेर, चोल और पांड्य। चेर जो आज का केरल है, केरल का प्राचीन नाम चेर ही था, ठीक है, बहुत प्राचीन नाम चेर था। अब तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में केरल का नवीन नाम केरलम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था चेर, ठीक है, ये था चेर। और यहाँ पर था पांड्य, तमिलनाडु वाला, आज का तमिलनाडु वाला एरिया प्राचीन इतिहास में पांड्य का क्षेत्र था और पांड्य राजाओं का। और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया ये था चोल शासकों का, ठीक है। चेर, चोल और पांड्य, उसको हमने डिटेल में अपलोड कर दिया है, नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश में आगे देख रहे हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और फिर से 9वीं शताब्दी आते आते फिर से चोल वंश का उदय हुआ था। यही वाले चोल वंश जो संगम काल में देखे थे ना, यही बाद में फिर से 9वीं शताब्दी में फिर से चोल वंश का उदय हुआ, ठीक है। चलिए आइए लर्न करते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। लेट्स लर्न। देखिए, राष्ट्रकूट वंश में संस्थापक, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो दंतिदुर्ग था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की थी। और उसके बाद दंतिदुर्ग के बाद अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम हुआ। कृष्ण प्रथम ने एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर, याद रखिएगा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ शैली में बना है, ठीक है। जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। और राष्ट्रकूट वंश में भी किसने? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये है इंडिया, ठीक है। तो अगर जो ये उत्तर वाला पार्ट, ये दक्षिण वाला पार्ट, ये मध्य वाला एरिया, तो उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं वो अधिकतर नागर शैली में बने होते हैं, और दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। और जो मध्य भारत में, मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिला जुला रूप, ऐसे जो मंदिर बने होते हैं वे बेसर शैली में बने होते हैं, ठीक है। हम इसके वीडियो अलग से अपलोड करेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे, इतना समझ लीजिए अभी। तो जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण है वो द्रविड़ शैली में हुआ है और राष्ट्रकूट वंश ने किया है। राष्ट्रकूट वंश में से भी कृष्ण प्रथम ने किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अमोघ वर्ष, बीच में आए कई शासक, लेकिन हम इम्पोर्टेंट लिए हैं। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था, ठीक है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और अमोघ वर्ष के गुरु आचार्य जिनसेन थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें से रिलेटेड, राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था, ठीक है। एलोरा और एलिफेंटा के गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के समय ही हुआ था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं। कुल 34 गुफाएं हैं एलोरा में, 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। अर्थात एलोरा की गुफा में हमें जो कुल इसमें 34 गुफाएं हैं उसमें बौद्धों, हिंदुओं और जैनों तीनों की गुफाओं को देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं हम लोग चोल वंश। चोल वंश का टाइम पीरियड 850 ईस्वी से
1279 ईस्वी तक, ठीक है, 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक। विजयालय 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। जो विजयालय थे, आप लोगों को हमने बताया कि चोल वंश जो हमने उसमें संगम काल में पढ़ा था, चेर चोल पांड्य, उन्हीं का फिर से 9वीं शताब्दी में उदय हुआ था। और यहाँ पे इसके संस्थापक विजयालय थे, या हम कह सकते हैं द्वितीय संस्थापक विजयालय थे, ठीक है। विजयालय ने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। जो 9वीं शताब्दी में चोल का उदय हुआ था फिर से, उसमें विजयालय ने तंजौर को, या तंजावुर भी से कहते हैं, जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। इसमें प्रमुख शासक प्रांतक प्रथम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है तो यहाँ भी, लेकिन हम एकदम इम्पोर्टेंट लिए हैं, बाकी काट दिए हैं। प्रांतक प्रथम, इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया। इस युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम की हार हुई। इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया। देखिए, ये कृष्ण तृतीय यहीं पर था, इसके बाद कृष्ण प्रथम के बाद यहीं पे आया कृष्ण तृतीय, ठीक है। वही कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया प्रांतक प्रथम से, और प्रांतक प्रथम की हार हुई, और इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया। आगे देख लेते हैं। प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। अगला शासक राजराज प्रथम, यहाँ से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से में विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने, ठीक है। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम, चोलों की नई राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम। आगे राजेंद्र प्रथम ने जो चोलों की नई राजधानी, मतलब अभी तक तंजौर थी, फिर तंजौर से हटाकर उसकी नई राजधानी बनाई थी राजेंद्र प्रथम ने, गंगे कोंड चोलपुरम को, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज में मिला लिया। यहाँ देखे थे हमने, राजराज प्रथम ने केवल श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों को जो जीता था, लेकिन राजराज प्रथम जो राजेंद्र प्रथम जो अगले शासक हुए, इसने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहते थे। आज एकादशी है, विष्णु भगवान खाटू श्याम की जयंती भी है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लेते हैं। तो जो मतलब आप लोग खुद को अलवार कह सकते हैं। आज के दिन अलवार मतलब जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे वे अलवार कहलाते थे, ठीक है। और जबकि जो भगवान शिव के उपासक थे, प्राचीन काल की बात करें ये चोल साम्राज्य में, वो उन्हें नयनार कहा जाता था। भगवान शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था, जबकि भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था। आगे अधिकतम शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, और चोल वंश में सोने के सिक्कों को कांसु कहा जाता था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के ऐतिहासिक स्थल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।